हाय, माय नेम इज़ वसीम मंसूरी और आज मैं आपको आर्डिनो के कंपोनेंट्स के बारे में बताऊंगा। तो आर्डिनो का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। इसके अंदर जो छोटे छोटे से कंपोनेंट्स होते हैं। अब बात करते हैं कि आर्डिनो यूज़ किस लिए होता है। तो आर्डिनो एक ओपन सोर्स इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म होता है जो इनपुट्स को ले सकता है और आउटपुट को दे सकता है। ये एक एलईडी से लेकर एक पावर ग्रिड को कंट्रोल करने तक का पावर रखता है। Arduino is a small circuit based programmable microcontroller। ये बहुत सस्ता भी होता है और आसानी से यूज़ करने लायक भी होता है। अब इसके कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो ये एक USB केबल इसके अंदर लगाई जाती है, जिसकी वजह से इसके अंदर हम कोई भी प्रोग्राम अपलोड कर सकते हैं। इसके अंदर जो USB पिन लगती है वो A to B वाली लगती है। इसके बाद हम फ्यूज़ की बात करते हैं। तो फ्यूज़ जैसे कि हमारे घर के अंदर भी फ्यूज़ उपयोग में आते हैं। जब कभी कोई लाइट वगैरह जो करंट वगैरह ज़्यादा फ्लो हो गया तो ये फ्यूज़ उड़ जाता है। ठीक उसी तरीके से ये फ्यूज़ भी इसी के अंदर ऐसा ही काम करता है। अगर कुछ ज़्यादा पावर मिल जाती है इसको तो ये बाकी कंपोनेंट्स को सेव कर लेता है, बचा लेता है इससे, और ये खुद डैमेज हो जाता है या फिर उड़ जाता है। अब इसके अलावा एक यहाँ पर SMD IC लगी हुई होती है। ये भी एक माइक्रो कंट्रोलर होता है जो कि 8 मेगा 16 U2 कहलाता है। अब एक तरीका तो ये हुआ कि इसको हम USB केबल के थ्रू प्रोग्राम कर सकते हैं, लेकिन एक और तरीका होता है जो ICMP केबल जो होती हैं, इन सर्किट सीरियल प्रोग्रामर केबल, उसके थ्रू इसको प्रोग्राम कर सकते हैं। ये क्या करता है कि USB टू TTL कन्वर्टर है। जो भी इनपुट हम इस केबल के थ्रू इसको देते हैं तो वो उसे सीरियल में कन्वर्ट करके हमारे जो मेन माइक्रो कंट्रोलर जो होता है 8 मेगा 328 इस तक पहुंचा देता है। वो तो क्या होता है कि लैंग्वेज हमारी समझ में आती नहीं है, तो इसको इसकी लैंग्वेज में समझाने के लिए ये जो माइक्रो कंट्रोलर होता है, ये जो चिप होती है, ये वर्क करती है। अब हम बात करते हैं क्रिस्टल ऑसिलेटर की। ये एक 16 मेगाहर्ट्ज़ का क्रिस्टल ऑसिलेटर होता है जो आर्डिनो को वर्क करने के लिए क्लॉक फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। अब क्लॉक जो आर्डिनो जो होता है क्लॉक साइकिल पर काम करता है। मतलब जो भी हम इसको इंस्ट्रक्शन देते हैं एक लिमिटेड टाइम के अंदर वो इसे पूरा करते हैं, तो ये क्लॉक फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। इसके बाद हम बात करते हैं जैक की, पावर जैक की। तो इसके अंदर एक तो तरीका वो होता है कि जो सिस्टम के थ्रू हम जो USB केबल लगाते हैं तो इसको पावर यहाँ से भी मिल जाता है, लेकिन अगर हम बैटरी वगैरह से इसको पावर देना चाहते हैं, फिर किसी और रिसोर्स से पावर देना चाहते हैं, तो हम इस जैक के थ्रू इसको पावर देते हैं। अब ये जैक 20 वोल्ट तक सपोर्ट करता है, लेकिन हम इसको आर्डिनो जो सपोर्ट करता है वो 20 वोल्ट तक सपोर्ट कर सकता है, लेकिन इसमें हम 6 वोल्ट से कम नहीं देते हैं पावर और 12 वोल्ट से ज़्यादा नहीं देते हैं, क्योंकि इसके अंदर इसको डैमेज होने का पूरा ख़तरा होता है। इसलिए इसको लिमिटेड पावर ही देना पड़ता है हमें। इसके बात करते हैं कि ये जो होता है एक रेगुलेटर होता है, वोल्टेज रेगुलेटर, जो जब हम 12 वोल्ट की इसके अंदर बैटरी अटैच करते हैं तो ये उस 12 वोल्ट को 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है वोल्टेज रेगुलेटर। और इसके अलावा फिर इसके पास एक 3 वोल्ट का भी, जैसे इसके अंदर जैसे आप देखोगे 3.3 वोल्ट की एक पिन और होती है। ये 5 वोल्ट की है, ये 3 वोल्ट 3.3 की है। तो 3.3 को कन्वर्ट करने के लिए 12 वोल्ट से ये एक छोटी यहाँ पे भी होता है वोल्टेज रेगुलेटर जो इसको 3.3 वोल्ट के अंदर कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद बात करते हैं कंपैरेटर की। कंपैरेटर बेसिकली एक वोल्टेज को, 2 वोल्टेज को कंपेयर करने के लिए होता ही है। अब मान लो कि जब हमने सिस्टम से भी अपनी USB से भी इसको अटैच किया हुआ है और एक DC जैक के थ्रू भी हमने इसमें बैटरी से अटैच किया हुआ है, तो इसको दोनों जगह से पावर मिल रहा है। तो बेसिकली ये क्या करता है कि ये इन दोनों में से जो भी इस आर्डिनो के लिए जो बेस्ट वोल्टेज दे रहा होगा वो उन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करके आर्डिनो तक वो इसे पहुंचा देगा। तो ये काम होता है इस चीज़ का। यहाँ पर हमें 2 कैपेसिटर मिलते हैं जो कि फ़िल्टर कैपेसिटर होते हैं। अब जाहिर सी बात है कि अगर DC जैक से हम कोई अडेप्टर लगा हुआ तो उसके अंदर रिपल्स वगैरह होते ही हैं, तो
ये जो चीज़ है, दो कैपेसिटर, ये उसको फ़िल्टर कर लेते हैं। इसके नीचे एक प्रोटेक्शन डायोड लगा हुआ होता है। तो क्या होता है कि जब डीसी जैक में कभी कोई हम लगाते हैं और बैटरी वगैरह, और उसके अंदर क्या होता है कि पोलैरिटी सबकी सेम नहीं होती है, चेंज भी हो जाती है। तो ये अगर डीसी जैक की पोलैरिटी गलत है तो ये डायोड क्या करेगा कि उस करंट को आगे फ्लो ही नहीं होने देगा और इसको यहीं पे ब्लॉक कर देगा। तो इससे क्या होगा कि ये आपका पूरा जो है आर्डुइनो इसको डैमेज होने से बच जाएगा ये। तो ये प्रोटेक्शन डायोड जो है इस तरीके से काम करता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं ये पावर सप्लाई सेक्शन की बात करते हैं, जिसके अंदर हमें ग्राउंड पिन मिल जाती है, 5 वोल्ट पिन मिल जाती है, 3.3 वोल्टेज की पिन मिलती है। ठीक है, एक वी इन पिन होती है। एक तो यहाँ से हम पावर ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ से मिल जाता है, एक डीसी जैक के थ्रू मिल जाता है पावर। लेकिन एक और जगह है जहाँ पे वी इन पिन के थ्रू अगर हम केबल के थ्रू देना चाहें पावर, तो यहाँ पे वी इन पिन के थ्रू हम पावर को दे सकते हैं। एक रीसेट बटन की पिन होती है, जो इसके अंदर जो प्रोग्राम होता है वो हम रीसेट कर सकते हैं। अब ये होती है एनालॉग पिन्स, A0 टू लेके A5, यानी कि 6 पिन जो होती है एनालॉग पिन होती है। ये पिन जो होती है इनपुट लेने के लिए यूज़ में आती है। अब ये जो होती है ICMP वही पिन्स जो होती हैं, जो कि स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि यहाँ पे सेम केबल होती है, बट ये जो होती है USB केबल होती है, और ये एक तरह की SPI केबल इसके अंदर होता है, जिसके थ्रू हम मास्टर या स्लेव मोड में इसको इंटरफेस कर सकते हैं। अब ये यहाँ जो आ जाती है, यहाँ पे ये डिजिटल पिन आ जाती है, डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन्स आ जाती है, जिसको यूज़ करके हम इसको इंटरफेस कर सकते हैं। तो ये जो कंपोनेंट्स हैं मैंने आर्डुइनो के आज आपको बेसिक कंपोनेंट्स बता दिए हैं।